Student, myself Dr. Ruchita Shrivastava from Department Mater Medica, MN Homeopathic Medical College। आज हम बात करेंगे नेट्रम फॉस की, यानी कि सोडियम फॉस्फेट। फार्मूला इज Na2HPO4, proved by Dr. E.A. फेरिंगटन। E.A. फेरिंगटन यानी कि डॉक्टर फेरिंगटन ने इसको होम्योपैथिकली प्रूव किया और डॉक्टर सुसलर ने इसे बायोकेमिक सॉल्ट के रूप में बताया। बायोकेमिक सॉल्ट्स की हम रेमेडीज़ और पढ़ चुके हैं, लाइक कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया सल्फ। These are the calcium group remedies and काली ग्रुप की रेमेडीज़ जैसे कि काली म्योर, काली फॉस, काली सल्फ। पोटेशियम ग्रुप को हम पढ़ चुके हैं, नेट्रम म्योर हम पढ़ चुके हैं। इसी के तहत हम नेट्रम फॉस, नेट्रम सल्फ पढ़ेंगे और फिर 3 और रेमेडीज़ हैं जिनका नाम है सेलिशिया, नेटफॉस और फेरोफॉस। These are the 12 tissue remedies, आपको याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं नेट्रम फॉस की, यानी कि सोडियम फॉस्फेट की। सो क्लिनिकली बात करें तो ये एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करती है। डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं। जीआईटी की कुछ खास तौर से जैसे फ्लैचुलेंसी, डिस्पेप्सिया, गैस्ट्रेल्जिया, इस सब में बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन में भी बहुत अच्छा काम करती है, लाइक लिकोरिया। एंड ये रूमेटिज्म के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं क्लिनिकली ये काम करती है। नाउ इसका एक्शन की बात करें, इट्स स्फीयर ऑफ एक्शन। कहाँ है इसका एक्शन? एक्शन ऑफ दिस रेमेडी मेनली फाउंड इन GI tract and bones, and also act on lungs, glands and abdominal organ। करती क्या है, फंक्शन क्या करती है? इन ऑर्गन्स पर, इन एरियाज़ पर ये करती क्या है? स्पेशली दिस ड्रग हैज़ गॉट a great affinity, a special affinity in the complaints of GIT arising from excess of lactic acid। लैक्टिक एसिड की एक्सेस अमाउंट होने की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम केमिकली देखें तो नेट्रम फॉस या सोडियम फॉस्फेट जो है लैक्टिक एसिड को तोड़ता है, डिज़ोल्व करता है। तो जो लैक्टिक एसिड के प्रोड्यूसिंग से जो डिज़ीज़ प्रोड्यूस होती है, के इफेक्ट से जो डिज़ीज़ प्रोड्यूस होती है, उन पर ये काम अच्छा करता है, उन जगहों पर, उन सिम्टम्स को ये रिलीफ देता है। क्लियर? अब हम माइंड पर आ जाते हैं कि मेंटल सिम्टम्स कैसे होते हैं इसके। मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो नेट्रम फॉस के पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कि एक तो नाइट वॉकिंग की इसको इमेजेस होते रहते हैं, लाइक नींद में चल रहा है और उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि जो फर्नीचर है घर का, रात को स्पेशली कोई पर्सन है, एक्चुअली फर्नीचर है, बट वो उसको फील होता है कि वो कोई पर्सन है, और उसको ऐसा भी फील होता है कि वो अगले कमरे में, नेक्स्ट रूम में कोई चल रहा है, फुट स्टेप्स की उसको साउंड सुनाई देता है। सो ऐसा भी फील हो रहा होता है। इसी की तरह तो एंग्जाइटी उसको बहुत ज़्यादा होती है और एप्रीहेंशन की कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 2 सिम्टम्स खास तौर से पाए जाते हैं नेट्रम फॉस के अंदर। नाउ
आइज़ की बात करें तो इसमें डिस्चार्जेस कैसे होते हैं, गोल्डन येलो। नेट्रॉन सल्फ हम कंपेयर में पढ़ें तो नेट्रॉन सल्फ में डर्टी येलो, गंदे से ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज मिलेंगे। नेट्रॉन म्योर के अंदर आपको वाटरी येलोइश डिस्चार्ज मिलते हैं, जबकि नेट्रॉन फॉस में गोल्डन येलो डिस्चार्ज मिलेंगे। और इसमें बर्निंग लैक्रेमेशन भी मिलेगा, साथ में ईयर्स के सामने स्पार्किंग्स होने लगती है, स्पार्क्स पेशेंट को फील होते हैं। नाउ ईयर्स के सिम्टम की बात करें तो ईयर्स में एक कान रेड है, हॉट है, फ्रिक्वेंटली ईचिंग है, accompanied by gastric complaints। एब्डोमिनल ऑर्गन्स में जो कंप्लेंट्स आती हैं, जीआईटी की जो कंप्लेंट्स है वो तो एसोसिएटेड हैं ही, वो आपको नेट्रॉन फॉस में मिलेगी। प्लस ईयर या आई में कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह से सिम्टम्स मिल सकते हैं। नाउ द नोज़ की बात करें तो नोज़ में सिम्टम्स मिलेंगे, एक तो एसिडिटी होनी है, यानी कि एसिडिटी या गैस्ट्रिक सिम्टम्स आपको एसोसिएटेड है। प्रिकिंग ऑफ द नोज एसोसिएटेड विद एसिडिटी ऑफ द स्टमक एंड वर्म्स। वर्म्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। ऑफेंसिव ऑर्डर मिलेगा, इचिंग ऑफ नोज मिलेगी। ना जो डिस्चार्जेस है वो थिक येलोइश, वही गोल्डन येलोइश एंड ऑफेंसिव म्यूकस ऑफ। तो इस तरह से आपको नोज़ के सिम्टम मिलेंगे, डिस्चार्जेस मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें आपको जीआईटी के सिम्टम की बात करें, क्योंकि ये स्पेशली वहाँ पर एक्ट कर रही है। सो माउथ कैसा होगा, माउथ में येलो क्रीमी कोटिंग एट द बैक पार्ट ऑफ द रूट ऑफ द माउथ पर कैसा होगा, येलो क्रीमी कोटिंग। येलो नेट्रॉन ग्रुप की सभी रेमेडीज़ में येलोइश थोड़ा चेंजेस कलर बट येलोइश मिलेगा। डिस्फेजिया मिलेगा। सो टंग कैसी होगी, थिन मॉइस्ट कोटिंग ऑन द टंग, मॉइस्ट कोटिंग, पतले से कुछ हल्की सी लेयर। ब्लिस्टर्स ऑन द टिप ऑफ द टंग मिलेंगे। टीथ कैसे होंगे इसके, टीथ में पेशेंट में स्पेशली चिल्ड्रन ड्यूरिंग स्लीपिंग ग्राइंडिंग द टीथ, वॉर्म्स होते हैं ना, वॉर्म्स का सिम्टम ही है। खासतौर से जिन बच्चों के कीड़े पेट में हुआ करते हैं वो दांत को खिटखिट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग स्लीप। ये सिम्टम इसमें आपको मिलने वाला है। सीना में भी आपको याद हो तो सीना में भी इस तरह का सिम्टम है, वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी जनरली सभी को याद रहती है। सभी होम्योपैथ को सीना तो रेमेडी याद ही रहती है वॉर्म्स के लिए। नेट्रॉन फॉस भी यहाँ पर काम करती है, एसोसिएटेड विथ एसिडिटी और गैस्ट्रेंजिया या गैस्ट्रिक कॉम्प्लेंट्स। ना थ्रोट की बात करें तो थ्रोट में क्या होगा, मॉइस्ट क्रीमी एंड गोल्डन येलो कोटिंग फॉर्म द बेस ऑफ द टंग। ना वो मैंने आपको पहले ही बताया कि टंग में एक तो पीछे की तरफ गोल्डन येलो कलर का कोटिंग रहता है। नाउ दो जो टॉन्सिल्स हैं या यूवुला है वो भी थोड़ा सा टफ रहता है। एंड इसमें भी वही ड्रॉपिंग ऑफ थिक येलो मच जो म्यूकस है वो कैसा होगा, थिक येलो। इस तरह का डिस्चार्जेस आपको मिलेगा इसमें, स्पेशली इन नाइट। इन्फ्लेमेशन भी मिलेगा, गले में इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है टॉन्सिल की कंडीशन में।
लेकिन वहाँ पे एक लम्प की फीलिंग होगी, सेंसेशन ऑफ लम्प इन थ्रोट। तो इस तरह से आपको थ्रोट में सिम्टम मिल सकते हैं। स्टमक में आ जाइए, तो स्टमक में बात करें तो हम देखते हैं कि एसिडिटी इज़ वेल सिम्टम, sour things due to excess lactic acid, मुँह में खट्टा टेस्ट आ रहा है, sour एक्टेशंस आ रही हैं, टेस्ट भी खट्टा हो रहा है, वॉमिटिंग जो हो रही है वही sour वॉमिटिंग हो रही है, फ्लैचुलेंसी है विथ sour arising, फिर साथ में कोलिक विथ सिम्टम ऑफ वर्म्स के सिम्टम के साथ पेट दर्द भी, स्पेशली चिल्ड्रन। तो ये सिम्टम इसमें मिल सकते हैं। प्लस एलिमेंट्स देखिए तो क्या है इसके एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम टू मच टेकिंग शुगर। जो बच्चे या जो लोग बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे होते हैं तो उनको एसिडिटी भी होती है। शुगर ज़्यादा जो लोग खाते हैं उनको भी एसिडिटी होती है, इसलिए एसिडिटी वालों को शुगर ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। प्लस वॉर्म्स की कंडीशन भी हो सकती है और उसके साथ साथ सार सिम्टम्स मिलने वाले हैं। दैट इज़ द नेट्रोम्यूफस। ना स्टूल की बात करें तो डायरिया कैसा होगा? डायरिया हो सकता है बाय एसिडिटी, एक्सेस एसिडिटी होगी तो उस पर्सन को डायरिया भी हो सकता है। स्टूल कैसा होगा? शार होगा, शार स्टूल होगा, उसकी स्मेल जो है सा होगी और जो डिस्चार्ज होगा वो ग्रीन जेली लाइक म्यूकस होगा जिसके अंदर सडन अर्जिंग डिफिकल्टी इन रिटेनिंग स्टूल। तो ये सिम्टम आपको नेट्रोम्यूफस में स्टूल का मिलेगा। ना हम आ जाते हैं मेल्स सिम्टम्स पर। तो इसमें एमिशंस विदाउट ड्रीम्स, नॉर्मली ड्रीम्स के साथ एमिशन पाया जाता है, इसमें आपको एमिशन विदाउट ड्रीम्स मिलेगा। प्लस वीकनेस इन बैक एंड ट्रेमलिंग इन लिम्स, इसमें आपको ये देखने को स्पेशली मिलेगा। देन डिज़ायर विदाउट इरेक्शन, इरेक्शन नहीं है, डिज़ायर है। गोनोरिया भी हो सकता है, उसमें भी डिस्चार्जेस कैसे होंगे? गोल्डन येलोइश ग्रीनिश। ना फीमेल की बात करें तो मेंसेस कैसा होगा? इसमें टू अर्ली पेल थिन वाटरी होगा, इसके लिए मेंसेस का डिस्चार्ज होगा। लिकोरिया भी हो सकता है, तो लिकोरिया के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है जहाँ पर डिस्चार्जेस कैसे हैं? क्रीमी और हनी कलर्ड और एसिड एंड वाटरी। लिकोरिया का जो कैरेक्टर वो एसिडिटी लिए हुआ है और कलर क्रीमी और हनी कलर्ड हो सकता है, वाटरी है। तो इस तरह के लिकोरिया में नेट्रोम्यूफस को हम फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मॉर्निंग सिकनेस भी इसमें मिल सकती है, विस और वॉमिटिंग। स्टेरिलिटी के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है जहाँ पर एसिड सिक्रीशन फ्रॉम द वेजाइना से एसिड सिक्रीट हो रहा है। तो इन कंडीशन पर स्टेरिलिटी में भी ये बहुत अच्छा काम करेगी, उसकी एसिडिटी को कम करेगी। वेजाइना के जो डिस्चार्जेस हो रहे हैं, जो सिक्रीशन हो रहा है, उसमें जो एसिडिटी का कैरेक्टर हो रहा है वो उसको कम करेगी, ख़त्म करेगी। तो इस तरह से ये फीमेल सिम्टम में काम करेगी। और बैक एंड एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे रिस्ट एंड फिंगर्स जॉइंट्स में रोमेटिक आर्थराइटिस पाया जाता है। फिंगर्स में, रिस्ट में बहुत दर्द है, स्पेशली साइनोवियल क्रिपिटेशन पाया जाता है। ना देखिए तो रोमेटिज्म भी है, नी जॉइंट का आर्थराइटिस है ही, और सॉर हैमस्ट्रिंग पर सॉरनेस, दुख रहा है, दर्द हो रहा है, एंड वीक फीलिंग इन द बैक एंड लिम्स, पैरों में बहुत वीकनेस फील हो रही है। वेरीनेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो नेट्रोम्यूफस बिकॉज ऑफ एसिडिटी।
सब कुछ कारण क्या है, एसिडिटी है इसका सब कारण। देन अब देखेंगे तो क्रैम्पिंग पेन भी है इन हैंड्स वाइल राइटिंग, जब लिख रहा होता है, स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली जब लिख रहा होता है तो इसमें क्रैम्पी पेन्स आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। सो इन दिस कंडीशन ऑल्सो प्रिस्क्राइब नेट्रोफॉस वेरी फ्रिक्वेंटली। अब स्किन की बात करें तो इसमें जॉइंटिस, येलो जॉइंटिस स्किन भी येलो हो रही है, स्मूथ है, रेड है, शाइनिंग है, जैसे पहले सो रहे हैं स्किन में दाने हो रहे हैं। फीट आइसी कोल्ड इन डे टाइम, दिन में फीट जो है वो बहुत ही ठंडे आइसी कोल्ड हो रहे हैं, लेकिन रात में बर्न कर रहे हैं। ये इसका बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम याद रखिएगा। पैर आइसी कोल्ड इन डे टाइम एंड बर्न इन एट नाइट, तो ये आपको याद रखना है। देन मच ईचिंग एट एंकल जॉइंट में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, ये चीज़ भी आपको इसके अंदर मिलेगी। एक्जिमा मिल सकता है, एक्जिमा के साथ कोई एसिडिटी के सिम्टम मिल सकते हैं। स्वेलिंग ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड्स मिल सकती है। सिक्रीशन उसमें वही क्रीमी हनी कलर हो सकते हैं जो एक्जिमा है उसमें। तो इस सब कुछ आप देख रहे हैं कि एसिडिटी पर आकर रुक जा रहा है, जहाँ पर भी एसिडिटी हो रही है, डिस्चार्ज में भी एक्री डिस्चार्ज हो रहा है। सो इसमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो नेट्रोफॉस का काम ही है कि लैक्टिक एसिड को वो डिज़ोल्व करता है, एसिडिटी को कम करता है। तो जितना ज़्यादा हो सके नेट्रोफॉस यानी कि सोडियम फॉस्फेट किसी न किसी रूप में लेना चाहिए, ताकि बॉडी का जनरल मोडालिटी इज़ एग्रीवेशन बाय द थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग मेंसेस एंड आफ्टरनून एंड इवनिंग, and amelioration by the rest and open air. Thank you so much.